हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल लकी एमएस एग्जाम से मैं मनीष। बच्चों, आज हम आपको लाभ हानि से संबंधित प्रश्न में जब कोई वस्तु दो बार बेची जाए उस पर आधारित प्रश्न बताएंगे। बच्चों, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। क्वेश्चन लिखा गया है कि किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है। 5% लाभ कमाने के लिए प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। बच्चों, यहाँ पे हम कोई चीज़ जब खरीदते हैं तो उसकी कीमत क्या होती है, जो कास्ट प्राइस होती है उसकी कीमत हमेशा 100% के बराबर होती है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे कह रहा है उस वस्तु को 72 रुपये में बेचने से 100% में खरीदा है और 10% का लॉस हो रहा है। बच्चों, 90% में बेच रहा है और 90% में बेच रहा है तो 72 रुपये का बेच रहा है। अब कह रहा है कि 5% लाभ कमाने के लिए, अब लाभ कमाने के लिए यहाँ क्रय मूल्य कितना होगा पैसा, उससे 5% यानी 100 रुपये का होगा तो उससे 5% का लाभ लेगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 105%। यहाँ 105% बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, यक्स क्या आ जाएगा। यहाँ पे काट देंगे बच्चों, 15 छक्का कितना होगा, 90 होगा, 15 सत्ते कितना हो जाएगा, 105 होगा, 6 एकम 6 होगा, 6 दूनी 12 होगा, 5 सत्ते कितना होगा, 84 रुपया। यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 84 रुपये में बेचेगा तो बच्चों उसे 5% का लाभ होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन लिखा गया है अगर कोई विक्रेता 69 रुपये में एक तरबूज बेचता है तो उसे 8% का नुकसान होता है। यदि वह 16% मुनाफा कमाना चाहता है तो उस तरबूज की कीमत रुपए में कितना बेचना होगा। यहाँ बच्चों ध्यान से देखना, अगर किसी वस्तु को कीमत पे कर खरीद के लिए आया होगा तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 100% के बराबर होगी, है ना बच्चों। अब यहाँ पे वस्तु को 69 रुपये में बेच रहा है तो उसे 8% की हानि हो रही है। अब यहाँ 8% की हानि हो तो यहाँ 100% में 8% घटा लेंगे, कितना आएगा, 92% आएगा। और 92% बराबर दिया गया है कि 69 रुपये में बेच रहा है, 69 रुपये में बेच रहा है। अब क्वेश्चन में आपके लिखा गया है कि यदि 16% मुनाफा कमाना चाहता है तो यहाँ 100% में क्या करेंगे, 16 रुपये का जोड़ लेंगे, यहाँ पे 16% जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 116% बराबर क्या होगा, यही आपसे डेट पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, 23 या 69 होगा, 23 चौको 192 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 4 9 36 होगा। अब यहाँ पे बच्चों गुणा करा लेंगे हम, यहाँ पे 3 9 कितना होगा, 27 हो जाएगा, 2 3 6 2 8 होगा, यक्स बराबर उसका बच्चों विक्रय मूल्य कितना होगा बच्चों, 87 रुपया होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखा गया है कि एक नारियल को 14.4 रुपये में बेचा जाता है तो उसे 10% का नुकसान होता है। यदि 25% लाभ कमाना हो तो नारियल की कीमत क्या होगी। बच्चों यहाँ पे नारियल की जो वास्तविक कीमत होती है, जितने में व्यक्ति खरीदा होगा उसकी कीमत कितनी हो जाएगी बच्चों, 100% हो जाएगी। और यहाँ पे 10% का नुकसान होता है बच्चों, तो उसके कितने बेचता है, 90% में बेचता है बच्चों। बेचता कितने का है, 14.4 रुपये का बेचता है। अब क्वेश्चन में आपके लिखा गया है कि 25% लाभ कमाना चाहता है। 100% जो पैसा के खरीदेगा उस पर 25% और जोड़ लेंगे बच्चों, यहाँ 125% होगा, 125% बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, ये उसका सेलिंग प्राइस होगा ओरिजिनल में। बच्चों अब यहाँ ध्यान से देखना, ये क्या होगा, यहाँ से काट लेंगे हम, यहाँ पे 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 अट्ठे कितना होगा, 40 होगा। और यहाँ पे 5 दूनी 10, 50 25 होगा। अब यहाँ 18 अट्ठे कितना होगा बच्चों, 144.8 होगा। 18 अट्ठे कितना होगा, 144.8 होगा। 25 अट्ठे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यहाँ पे 20.0 आ गया, ये बराबर क्या होगा, 1 यानी उस वस्तु को 25% लाभ कमाने के लिए 20 रुपये में बेचा जाएगा। ठीक है बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखा गया है किसी टेलीविजन सेट को जब 13,600 रुपये में बेचते हैं तो 15% की हानि होती है। यदि उसका क्रय मूल्य पर 20% लाभ पाना हो तो उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। बच्चों यहाँ पे 15% की लाभ होगी। अब कह रहा है कि बच्चों यहाँ पे देखो CB जो होगा उसका कितना होगा, 100% होगा। अब कह रहा है इससे 100% से 15% कम में बेचा है तो बच्चों कितना परसेंट में बेचा होगा बच्चों, 85% में बेचा है। तो बेचा कितने का है, यहाँ पे बेचा है कितना, 13,600 रुपये का बेचा है। अब क्वेश्चन में लिखा है कि 20% लाभ कमाना है, यहाँ 100% में 20% जोड़ लेंगे बच्चों, ये हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य में कह रहा है कि 20% का लाभ हो तो यहाँ क्रय मूल्य ये है, क्रय मूल्य पे 20% का लाभ होगा तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 120% बराबर कितना होगा, 1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ भी क्या होगा, यही कैलकुलेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से काट देंगे हम,
17 पच्चीस 85 होता है, 17 ठीक कितना होगा 136 होगा, डबल जीरो लगा लेंगे। यहाँ पे क्या होगा 5 एकम 5 एकम 5 होगा, और यहाँ पे 3 5 37 160 बचा है। 160 का 120 में गुणा करा लेंगे। यहाँ 100 बराबर कितना होगा 120 गुणे कितना होगा 160 होगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ डबल जीरो आगे लगा लेंगे। 12 बर्छन कितना होगा 72 की 2 हासिल लागत कितना होगा 7, 12 कम 12 7 कितना हो जाएगा 19। बच्चों उसकी कीमत कितनी आ जाएगी 19,200 रुपये आ जाएगी। ठीक है बच्चों। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन लिखा गया है, एक पंखे को 180 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तदनुसार उसे कितने मूल्य पे बेचा जाना चाहिए ताकि उस पर 20% की हानि हो। बच्चों यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर कोई सामान खरीदेगा उसकी कीमत कितना होगी बच्चों, हमेशा 100% ही होगी। अब कह रहा है कि 10% हानि पे बेचा जाएगा, यहाँ पे 90% का बेचा गया है। 90% में बेचा गया है, तो बच्चों बेचा कितने का गया है 180 रुपये का बेचा गया है। अब दोस्तों कह रहा है कि यहाँ पे 20% का नुकसान पे बेचा जाए, तो यहाँ 100% का खरीदा होगा, 20% लेस कर देंगे, कितना बचेगा बच्चों 80% बचेगा। यहाँ 20% क्या करेंगे हम लेस कर देते हैं, तो बचेगा कितना 80% पे बेचा जाएगा, तो कितना उसका बेचा जाएगा, उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 90 दुनी ये कितना होगा 180 होगा, और यहाँ पे गुणा करा लेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा 160 रुपये का। ठीक है बच्चों, 160 रुपये का बेचा जाएगा, तो उसे क्या होगा 20% का नुकसान होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में लिखा गया है, एक मेज 1140 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% का नुकसान होता है, तदनुसार उसे 10% हानि के लिए मेज को कितने रुपए में बेची जानी चाहिए। बच्चों यहाँ पे कोई व्यक्ति कीमत अगर खरीदेगा कोई मेज वगैरह, तो उसकी कीमत कितनी होगी बच्चों 100% होगी, है ना। अब 100% होगी, कह रहा है कि 5% नुकसान पे बेचा गया है। 5% नुकसान पे बेचा गया है, तो मतलब कितने पे बेचा गया होगा 95% पे बेचा गया होगा। अब बेचा कितने का गया है 1140 रुपए का बेचा है। अब कह रहा है कि 10% नुकसान पे बेचने पर उसे कितने रुपए में बेचना होगा। यहाँ पे 10% लेस कर देंगे बच्चों, यहाँ पे कितना आ जाएगा 90% आएगा, और 90% बराबर कितना होगा 1 के मान लेंगे, है ना। अब यहाँ पे 19 से कट जाएगा, 19 25 कितना होगा 95 होगा, 19 का कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा, और यहाँ 5 से काटेंगे हमारे कितना होगा 5 एकम 5, यहाँ से कितना होगा 12 9 ये कितना हो जाएगा बच्चों 108। 1080 रुपये का बेचिएगा बच्चों, तो उससे क्या होगा 10% का नुकसान होगा। ठीक है बच्चों। दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा गया है। क्वेश्चन लिखा है कि एक टोकरी 19.5 में बेचने पर एक दुकानदार को 30% का लाभ होता है। 40% लाभ कमाने के लिए वह इसे कितने में बेचेगा। बच्चों यहाँ पे किसी टोकरी के जब कोई व्यक्ति खरीदेगा उसकी कीमत कितना होगी बच्चों 100% के बराबर होगी, है ना। अब इस पे 30% का प्रॉफिट लेगा, तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी बच्चों 130% होगी, और 130% पे बेच रहा है बच्चों, तो बेच कितने का रहा है 19.5 रुपये का बेच रहा है, 19.5 रुपये का बेच रहा है। अब कह रहा है कि इसी टोकरी पे अब जो टोकरी खरीदा है, अगर इस पे कह रहा है कि 40% का लाभ लिया जाए तो उसकी कीमत कितना होगी, तो यहाँ पे कितना होगा 140% बराबर कितना हो जाएगा x के। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 0 से 0 हमारा क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ इसको काट देंगे, 13 कम 13 होगा, और 13 बच्चे 65.5 होगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या होगा इसका 3 गुणा करा के यहाँ x का मान निकाल लेंगे हम। 14 गुणे कितना होगा 1.5 होगा, और यहाँ पे 14 7 21 रुपये उसका क्या हो जाएगा 21 पे उसकी क्या आ जाएगी बच्चों सेलिंग प्राइस आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है बच्चों। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, एक वस्तु 220 रुपये में बेचकर नीता को 10% का लाभ होता है, तदनुसार उसे कितने रुपए में बेचे कि 30% का लाभ हो। यहाँ दोस्तों देखिएगा, जो व्यक्ति होगा व्यक्ति वस्तु को खरीदेगा तो 100% पे खरीदेगा, है ना, और खरीदने के बाद इसे 10% के लाभ पर बेचता है। कितने परसेंट के 10% के लाभ पर बेचता है, यहाँ 10% जोड़ लेंगे तो 110% होगा। 110% पे बेच रहा है, तो बेच कितने का रहा है दोस्तों 220 रुपये का बेच रहा है। अब क्वेश्चन में लिखा गया है कि 30% लाभ कमाने के लिए, यहाँ दोस्तों देखेंगे कि 30% का लाभ कमाने के लिए उसकी कीमत कितना हो जाएगी बच्चों 130% होगी। 130% बराबर क्या होगा यही पूछा है बच्चों। अब यहाँ पे क्या होगा 110 गुना ये कितना होगा 220 होगा, इसमें गुणा करा लेंगे, 100 बराबर कितना आ जाएगा 260 रुपये। उसकी जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी जब भी 30% का प्रॉफिट लेगा, है ना बच्चों, तो यहाँ पे उसकी कीमत कितनी हो जाएगी 260 रुपये हो जाएगी। ठीक है बच्चों। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन लिखा गया है कि
एक रेडियो को 990 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि उसे 810 रुपये में बेचा जाए तो उस पर कितना वास्तविक लाभ या हानि होगा। बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि कोई वस्तु जब खरीदा गया होगा तो उसकी कीमत बच्चों कितना होगी, हमेशा 100% होगी यदि कोई व्यक्ति कोई वस्तु खरीदता है तो, है ना। अब उसके बाद लिखा है क्वेश्चन में 10% लाभ पे बेचा गया है, यहाँ पे 10% का लाभ लेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, उसकी कीमत 110%। 110% पे बेच रहा है तो बेच कितने का रहा है बच्चों, 990 रुपये का बेच रहा है, 990 रुपये का बेच रहा है। अब क्वेश्चन में कहा है कि यदि इसे 810 रुपये में बेचा जाए, 810 रुपये में बेचा जाए तो कितना % पैसा लाभ होगा या हानि होगा। अब लाभ हानि होगा तो यहाँ इसकी तुलना बच्चों कितने से कराएंगे, 100% से करा लेंगे। यहाँ 110 9 कितना होगा हमारा 990 आ जाएगा, और यहाँ 9 एकम 9 9 कितना हो जाएगा 81, 90% आ गया। ठीक है बच्चों, कितना आ गया है। अब बच्चों यहाँ देखेंगे कि हमारा कितना कम है, 100% पैसा लगाया था, 90% पैसा आया है, कितना % कम आया है, 10%। यही हमारा क्या होगा, लॉसेस होगा 10%। ठीक है बच्चों। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में लिखा गया है किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए तो कितने % का लाभ या हानि होगा। कह रहा है बच्चों कि 69 रुपये में बेचा जाता है तो 8% की हानि होती है। दोस्तों यहाँ पे 100% में खरीदा है और यहाँ पे 8% हानि पे बेचा है बच्चों, तो यहाँ पे 92% पैसा पाया है। अब 92% पैसा पाया है तो पैसा कितना पाया, 69 रुपये पाया। अब क्वेश्चन में कहा है कि यहाँ पे कितने रुपए का, फिर कहा है बच्चों, यहाँ कहा है कि 78 रुपये में बेचा जाए, 78 रुपये में बेचा जाए तो कह रहा है कि कितने % का लाभ या हानि होगा। अगर 100% से इसका वैल्यू ज़्यादा आ जाता है तो लाभ होगा, अगर 100% से वैल्यू कम होगा तो हानि होगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 100% पैसा आएगा। अब यहाँ बच्चों हम देखेंगे कि कैसे काटेंगे। यहाँ 23 क्योंकि 192 होगा, 23 ये कितना होगा, 169 होगा, और 3 से यहाँ बढ़ जाएगा, 3 कम 3 दूनी 6 होगा, 3 छंग 18 होगा, 26 दूना 52 दूनी 104 होगा। यहाँ पे बच्चों कितना आएगा, 104% आया है पैसा। यहाँ पे देखिए बच्चों कितना आ गया, 104% आया है। 100% पैसा लगाया है, 4% 104% पैसा आया है, यानी 4% पैसा आया है। 4% क्या हुआ बच्चों, प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ बच्चों, प्रॉफिट हुआ। ठीक है बच्चों।